अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अभी आज हमने फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज़ द आयनिक रेडियस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। तो मैंने आपसे कहा था कि पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है, और उस टॉपिक के अंदर हमने उसके सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे हमने उस दिन जो है पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ के इंट्रोडक्शन के साथ हमने उसमें मॉडल लॉ पढ़ा, देन हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया दैट वाज द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है वो उसी टॉपिक से नेक्स्ट जो है उसका पार्ट है, दैट इज़ द आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस में हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले है कि आयनिक रेडियस में हमारे पास दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है आयनिक मतलब एक आयन, और दूसरा हमारे पास है रेडियस मतलब एक आयन का रेडियस, एक आयन का साइज़। जैसे हमने उस दिन एक एटम के साइज़ की बात की थी, उस तरह आज हमने एक आयन के साइज़ की बात करनी है। और मेन पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो आयन है वो भी एटम से बना है, लेकिन इसमें थोड़े साइज़ में वेरिएशंस आती हैं, केटायन के साइज़ में और एनायन के साइज़ में। इसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले जो चीज़ अपने माइंड में वो ये कि आयनिक रेडियस में जो वर्ड आयन है वो होता क्या है, ठीक है। तो हम पहले उसको देख लेते हैं बेटा। तो आयनिक रेडियस क्या है? आयन का रेडियस है। तो उसमें ये कि सबसे पहले आयन क्या होता है? व्हेन एन एटम, जब भी कोई एक एटम लूज या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी जब कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो वो बनाता है आयन। तो हम इसको अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट मेरे पास एक एटम है ए, ठीक है। अगर वो एक एटम ए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इस ए पे चार्ज जाएगा नेगेटिव। पहले ये था एटम, लेकिन अब ये बन चुका है एक आयन। और कौन सा वाला आयन है? दिस इज द एनायन। तो इट्स मीन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, उसको हम नाम देते हैं एनायन का। इन द सेम वे अगर मैं कहती हूँ मेरे पास एक एटम है और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज वाले, इसको हम नाम देते हैं केटायन का। तो ये हमारे पास हो गया केटायन। तो आयन दो तरह का होता है, एक आयन होता है केटायन, एक आयन होता है एनायन। तो इट्स मीन हमने आयन को अगर जनरल इस टॉपिक में डिस्कस करना है तो हमने आयन का केटायन वाले की भी रेडियस की बात करनी है और हमने एनायन की भी बात करनी है। तो केटायन क्या है? जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो केटायन बनता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनायन बनता है। ये दोनों आयन्स, तो हमने उस आयन के रेडियस को इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं, अगर हम बात करें एक केटायन और एक एनायन के। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ सोडियम एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन को दे दिया। सोडियम पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, तो ये बना देगा NaCl। तो NaCl जो है हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। तो इस NaCl, इस आयनिक कंपाउंड के अंदर आयन के रेडियस को हमने फाइंड करना सीखने इस टॉपिक के अंदर। तो बेटा जो मेन चीज़ ये कि आयनिक रेडियस में हमने आयंस को डिस्कस करना है, और आयंस यानी जो केटायन और एनायन है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोवलेंट में नहीं होते। कोवलेंट में जो है एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो वहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एटम्स, ठीक है। तो इसलिए वो जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक रेडियस पर, इट्स मीन वो कोवलेंट रेडियस था। अब इस हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब ये है कि आयंस को हमने एक आयनिक कंपाउंड के अंदर डिस्कस करना है, और जो आयनिक कंपाउंड है वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इट्स मीन क्या जो आयनिक कंपाउंड के जो आयनिक रेडियस हमें फाइंड करना है आयनिक कंपाउंड में, और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, आपने एक बॉक्स टाइप इस तरह के ब्लॉक होता है, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इस क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी जिसको क्रिस्टल लेटिस का वर्ड आप ऊपर यूज़ किया, लेटिस कहते हैं क्रिस्टल के एक यूनिट को, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेटिस यानी क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो प्रेजेंट है आयंस, हमने उन आयंस के रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा ये भी हमने अपने टॉपिक का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है, मैंने आपको भी ये बताया है कि आयनिक रेडियस हमने आयन का रेडियस फाइंड करना है। आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है केटायन और एक हमारे पास होता है एनायन। और वो क्या होता है हमने उसको डिस्कस कर लिया। दूसरी बात जो आपकी बुक की पहली लाइन है वो ये कि आयनिक रेडियस हम फाइंड करते हैं आयंस का, और आयंस प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, यानी एक क्रिस्टल के अंदर। एक क्रिस्टल के अंदर जो केटायन और जो एनायंस वगैरह लगे होते हैं, हमने उनका फाइंड करना है रेडियस, यानी उनका साइज फाइंड करना है। तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसा बुक में प्रॉपर डेफिनेशन है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले आप फर्स्ट कर, मेरे पास एक एटम है, ठीक है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ था, तो अब वो एटम जो है वो चेंज हो चुके हैं आयन में। तो ये मेरे पास सपोज कर लेंगे एनायन है, कोई भी आप समझ लें एनायन है या केटायन है। तो बेटा जैसे हम कहते हैं कि एटम के दरमियान से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को उसका रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। इन द सेम वे एक आयन के सेंटर से लेकर उसके लास्ट बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम नाम देंगे आयनिक रेडियस। तो बेटा ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ ली। सबसे पहले ये कि आयनिक रेडियस में आयंस होते क्या हैं, आयनिक रेडियस में फाइंड किस में करना है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, और थर्ड बात कि आयनिक रेडियस है क्या। तो आपने कहना किसी भी आयन के सेंटर से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक, उसके वेलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द आयनिक रेडियस। क्योंकि क्या होता है किसी भी सर्कल चीज़ के दरमियान से उसकी बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो ये एक आयन है, ये क्या एक आयन, तो एक आयन के दरमियान से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम नाम देंगे आयनिक रेडियस, ठीक है। तो बेटा ये इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एटॉमिक रेडियस से काफ़ी हद तक मैच करता है, तो अभी तक तो ये टॉपिक ईजी था।
अब हमने अभी भी डिस्कस किया कि आयन हमारे पास दो तरह का होता है, आयन हमारे पास केटाइन भी होता है और आयन हमारे पास एनायन भी होता है। तो हमने दोनों के साइज को, दोनों के रेडियस को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं केटाइन की, तो हम इसको ना एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो बेटा मेरे पास ना एक एटम था, सपोज करें उसका नाम है सोडियम, ठीक है, एक एटम है, इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कर दिया लूज, तो ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा पहले ये सोडियम का एटम था, अब ये सोडियम का बन चुका है आयन, और कौन सा वाला आयन है, इसको हम नाम देते हैं केटाइन। तो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारे पास जो केटाइन होता है, अभी केटाइन किससे बना है, इस एटम से बना है, तो इसको पेरेंट एटम कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेरेंट एटम। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो केटाइन का साइज है, जो केटाइन का रेडियस है, वो अपने पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है। तो मैं यहाँ पे टर्म लिखूंगी पेरेंट एटम, फिर हम शो करेंगे इस तरह साइन, इट्स मीन इसका जो साइज है बड़ा होता है किससे, केटाइन से। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो हम इसको रीजन समझते हैं। बेटा देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, इसके अंदर जो है बेटा 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन उसके 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे थे। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज हो गया, तो हमारे पास अब यहाँ पे रह गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये 11 प्रोटॉन जब 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सीड कर जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। प्लस इसका एक और रीज़न है बेटा, हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज़्यादा होती है, रिपल्शन, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर रहेंगे, जब वो दूर रहेंगे तो साइज बड़ा होगा। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए, ये समझे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शंस होती हैं वो कम हो जाएंगी, जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं थोड़े करीब आ जाएंगे, तो हम कहेंगे एटम का आयन का साइज, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया वो आयन बन चुका, तो हम कहेंगे जो आयन है उसका जो साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर। तो बेटा हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि केटाइन का जो रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है। लाइक एक सोडियम का एटम था तो वो बड़ा होगा, उसकी निस्बत जो सोडियम का आयन होगा वो साइज में थोड़ा छोटा होगा। उसका रीज़न ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, प्लस जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन थी वो पहले से क्या हो गया, कम हो गई, तो साइज जो है बेटा वो डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट इज अबाउट एनाइन। बेटा एनाइन तब बनता है जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फॉर एग्जांपल बेटा हम यहाँ पे क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बेटा ये बन गया क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये क्लोरीन का एटम था और ये बन गया हमारे पास क्लोरीन का आयन, और ये कौन सा आयन है, दिस इज द एनाइन। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने याद है वो ये कि एटम का साइज उसके एनाइन से छोटा होता है, यानी जो पेरेंट एटम है उससे एनाइन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमने पढ़ा कि जिस एटम से केटाइन बनता है, एटम बड़ा उसका केटाइन छोटा, इसके ऑपोजिट हमने बात करनी है, एटम छोटा उसका एनाइन बड़ा, ठीक है। तो मतलब ये कि केटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्यों होता है। बेटा देखिए सबसे पहले हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर जो है वो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, इट्स मीन इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो 17 पॉजिटिव चार्जेस 17 इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करते हैं। बट जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, व्हेन क्लोरीन गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। अब वही 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन ट्रैक करते, लेकिन वही 17 प्रोटॉन अब 18 इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करे, तो इट्स मीन यहाँ पे अट्रैक्शन करना थोड़ी सी मुश्किल है। प्लस इसके अलावा हमारे पास एक और हम यहाँ पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन जब लूज हुआ था तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शंस कम हुई थी, वो करीब आ गया, साइज छोटा हो गया। इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से ज़्यादा रिपल्शंस हुई हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन दोनों में ज़्यादा रिपल्शंस होंगी। जब उनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा। तो हम कहेंगे एटम का साइज हो गया इंक्रीज। तो हम यहाँ पे हमने फाइंड अप किया कि जो पेरेंट एटम है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू केटाइन, लेकिन अगर उसका एनाइन से कंपेरिजन करें तो पेरेंट एटम जो है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू एनाइन। एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें सिंपल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीज करती है, इससे केटाइन का साइज छोटा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड कर जाते हैं, एनाइन का साइज के पेरेंट एटम से बड़ा है। तो बड़ा अभी तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है आयनिक रेडियस के इंट्रोडक्शन, आयनिक रेडियस की डेफिनेशन, और हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ देम इज द केटाइनिक रेडियस एंड द अदर वन इज द एनायनिक रेडियस। तो बड़ा इसमें एक चीज़ भी आप लोगों ने याद है, जिस तरह एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, इन द सेम वे हम आयनिक रेडियस को भी पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ही मेजर करते हैं। तो ये आपने लास्ट में ये पॉइंट याद है। अब हमारे पास लास्ट इसका पॉइंट है दैट इज अबाउट द वेरिएशंस। तो बेटा वेरिएशंस को हम ना ट्रेंड्स कहते हैं, जिसको आप मैट्रिक लेवल पे ट्रेंड्स के पढ़ के आते थे।
ग्रुप और पीरियड के अंदर, उसको यहाँ पे हम वेरिएशंस का नाम देते हैं, यानी क्या तब्दीली आती है ग्रेजुअली ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर। तो बेटा इसका ट्रेंड बिल्कुल वही है जो एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर एटम का साइज डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जो है वो एटम का साइज इंक्रीज करते हैं, कुछ शेल्स होते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें पीरियड में आयन की, बेटा वो चाहे केटाइन हो चाहे वो एनायन हो, तो पीरियड के अंदर हमारे पास चाहे केटाइन हो चाहे एनायन हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस के अंदर, सेम वे लेफ्ट से राइट जो है जैसे साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है, उसी तरह साइज ऑफ आयन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये आयन जो है उसी एटम से बना है। हमने कहा आयन क्या होता है, जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे, ठीक है। तो बेटा जब एटम ही लेफ्ट से छोटा होता है ज़्यादा, तो उससे बनने वाला आयन भी क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। प्लस हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, कोई भी आयन हो, हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। तो बेटा अगर ग्रुप से देखें, पहले हमारे पास जो है फर्स्ट हाइड्रोजन, उसका अंदर एक शेल है, लिथियम के अंदर हमारे पास जो है वो 2 शेल हैं, लिथियम सोडियम के अंदर हमारे पास जो है वो 3 शेल हैं, ठीक है बेटा। तो डाउन द ग्रुप जो है वो साइज ऑफ एटम क्या करता है, इंक्रीज करा। इस तरह अगर हम इसके आयन की बात करें, चाहे केटाइन चाहे एनायन, बेटा ये साइज जो है वो छोटा है इस लिथियम से। अब चाहे इसका केटाइन बनाओ वो साइज़ में छोटा हो जाएगा पहले से, चाहे अब इसका एनायन साइज़ में बड़ा हो जाएगा। ये आखिर कितना को बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर हम उसके कंपैरिजन में लिथियम की बात करें तो ऑलरेडी हाइड्रोजन से बड़ा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बड़ा होता है तो लिथियम भी तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इट्स मीन कि अगर डाउनवर्ड जो एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो डाउनवर्ड जो है वो आयन का साइज़ भी, आयन का जो साइज़ है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बेटा इसका ट्रेंड बिल्कुल सिमिलर थे जैसे हमने प्रीवियस एटॉमिक रेडियस में डिस्कस किया था, सेम, क्योंकि आप लेफ्ट साइड अगर एटम छोटा हो रहा है तो उसका आयन भी छोटा होगा। टॉप टू बॉटम अगर एटम जो है वो बड़ा हो रहा है तो उनके बनने वाले आयंस भी क्या बड़े बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये लेक्चर वाइंड हो गया। आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट था, इजी था, तो इसमें मैं जस्ट डेफिनेशन आपने एक चीज़ याद करनी है आयनिक रेडियस की, और ये आयनिक रेडियस में हम आयंस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट है, ठीक है। फिर आपको चाहिए किसी भी आयन के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम आयनिक रेडियस कहते हैं। हमने इस टॉपिक में से 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ देन अबाउट द केटाइन एंड द अदर वन इज द एनायनिक रेडियस। जो केटाइन होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। देन हमारे पास आता है वेरिएशन यानी ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स पीरियड में लेफ्ट साइड आयन का साइज क्या होता है, कम होता है, टॉप टू बॉटम आयन का साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अभी हमने अपना लेक्चर कर लिया कंक्लूड। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आयनाइजेशन एनर्जी, उसको समझने के लिए इन टॉपिक्स को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, तो इनको आपने अच्छे से क्लियर करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डेवलप हो। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर आयनाइजेशन एनर्जी पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।